अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 1/2 -2 आयोटा के z1 इसके बराबर है, z2 इसके बराबर है, वेरीफाई करें। मींस वेरीफाई करके बताएं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा। अब ये क्या 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 गिवन दिया है इन्होंने। नंबर 1 z1 + z2, z1 को z2 के साथ प्लस करें। ये जो लाइन नजर आ रही है इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। पहले इन दोनों को प्लस करें फिर इसका कॉन्जुगेट निकालें। फिर आप क्या करें, z1 का कॉन्जुगेट निकालें, फिर z2 का कॉन्जुगेट निकालें, दोनों का जो आंसर आए उनको प्लस कर दें। हालांकि बात तो एक ही है मगर कह रहे हैं तो करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक साइड उसकी उठाते हैं। लेट सपोज मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूं तो लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ वाली साइड, ये उल्टे हाथ वाली साइड, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट ये राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है पहले लिखेंगे उसके सामने भाई कौन सी है जो हम उठा रहे हैं, ये चीज। अब अलजेब्रा का कानून है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर देखें जो अंदर है कॉन्जुगेट के अंदर जो चीज है वो कौन सी है भाई, पहले प्लस करेंगे तो कॉन्जुगेट करेंगे ना। तो पहले इन दोनों को हम प्लस करते हैं। तो प्लस कैसे करेंगे, z1 + z2, पहले इनको प्लस करते हैं। तो पहले कौन है z1, तो z1 की क्या वैल्यू है -4 + 6 आयोटा, ये z1 की वैल्यू, बीच में क्या है प्लस, ये आपका आ गया प्लस। उसके बाद कौन है z2, तो z2 की क्या वैल्यू है 2 1/2 -2 आयोटा। ठीक है, अब इनको हमने प्लस करना है, पहले z1 की वैल्यू फिर z2 की वैल्यू और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस। अब इनको कैसे सॉल्व करें स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये रियल है मींस वो बंदा जिसके साथ आयोटा नहीं है ये रियल है, और इसके ये भी क्या है आपका, ये भी रियल है। ठीक है, तो ये दोनों रियल है और ये इमेजिनरी है क्योंकि इनके साथ आयोटा है। ठीक है, तो इनको इनके साथ प्लस करेंगे और इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो मैं अगर इनको ऐसे लिखूं, पहले क्या करता हूं मैं इनको साथ रख देता हूं, z1 + z2 इज इक्वल टू -4 और इसको मैं साथ रख देता हूं +2 1/2। ठीक है, 2 1/2 और ये कौन है प्लस का 6 आयोटा और यहां पे कौन है माइनस का 2 आयोटा। इनको मैंने अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया। अब यहां पर देखें कि आपके पास क्या मौजूद है, z1 + z2 इज इक्वल टू, ये -4 है, ये -4 सेम, ये बीच में प्लस है, ये आपका प्लस सेम। अब देखिए ये जो चीज आपकी लिखी हुई है, ये जो चीज आपकी लिखी हुई है हम इसे कहते हैं, इसको मैथमेटिक्स में कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, या फिर इसे हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मगर कौन सी, मिली हुई, मिलके दो फ्रैक्शंस आपस में मिली हुई हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी नीचे 2 होगा इसको हम सेम लिख देंगे, जो भी नीचे वैल्यू होगी उसको सेम। तो यहां पे 2 था, मैंने यहां पे 2 सेम लिखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई, जो भी जवाब आएगा उसको इस ऊपर वाले से प्लस कर देंगे। ये वाला 2, ये आपका 2 आपका सेम, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, जो भी जवाब आएगा उसको इससे प्लस कर देंगे। तो 2 2 4, 4 + 1 5, तो ये आपका आ गया 5। ठीक है, ओके जी। और उसके बाद देखें प्लस, ये आपका प्लस 6 आयोटा -2 आयोटा, 6 आयोटा में से अगर 2 आयोटा चले गए तो बाकी कितने बचे, 4 आयोटा, ये आपका सेम आ गया। ठीक है, अब आप देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इस -4 के नीचे कुछ भी नहीं है,
इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कौन है 1 है। तो अब देखें ये भी अपॉन में, ये भी अपॉन में, और बीच में प्लस है। तो इनको हम प्लस कैसे करेंगे? तो इनके लिए आसान सा तरीका है, क्या है, Z1 Z2 इज इक्वल टू, मैं स्लो इसलिए समझा रहा हूं ताकि समझ में आए। तो इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो नीचे वाले बनते हैं, वो मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई। अगर दो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे फ्रैक्शंस के, तो हम इनको आपस में, नीचे वालों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय कैमनिशा मल्टीप्लीकेशन, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, मींस -4 को 2 के साथ, तो -4 को 2 के साथ, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मींस 1 को 5 के साथ, 1 को 5 के साथ। बीच में क्या है, प्लस, ये बीच में आ गई प्लस, ठीक है, ये +4 आयोटा, ये आपका प्लस का 4 आयोटा, सेम, सही है, ओके जी। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, अब ये माइनस, ये आपकी माइनस सेम, 4 2 ज़ा 8, 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8, ये बीच में प्लस, ये आपका प्लस सेम, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 आ गया, और प्लस का 4 आयोटा, ये प्लस का 4 आयोटा। अब आप देखिए इन दोनों की जो साइन है, इन दोनों की जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट है। इन दोनों की जो साइन है वो डिफरेंट है, इसका मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 8 में से अगर हम 5 माइनस कर दें, या 5 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकते, 8 में से जब हम 5 निकालेंगे, ठीक है, जब हम 8 में से 5 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 6 7 8, 3 बचेंगे। मगर बड़ी रकम किसकी है, माइनस की, तो माइनस का 3 बचेगा। माइनस के 8 में से 5 निकाल दिए तो माइनस के 3, नीचे क्या है 2, ये आपका 2, ये प्लस, ये आपका प्लस, ये क्या है 4 आयोटा, ये 4 आयोटा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आंसर आया, ये किसका आया है, Z1 प्लस Z2, आंसर क्या है -3 अपॉन 2 प्लस 4 आयोटा। अब ये हमारे पास आंसर आया है, इन दोनों को जो हमने प्लस किया है वो आंसर हमारे पास आया है, ये इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये आंसर आया है। अब हमें क्या करना है, इनका कॉन्जुगेट निकालना है, क्योंकि कह रहा था ना कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों को प्लस करें, जो भी इसका आंसर आए उसका क्या करें, कॉन्जुगेट। तो लिखेंगे कॉन्जुगेट, नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट में क्या करते हैं ये आपको याद होना चाहिए। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो भी आपकी आयोटा वाली वैल्यू होती है, जो भी आपकी आयोटा वाली वैल्यू होती है, मतलब इमेजिनरी जो पार्ट होता है, उसकी हमें क्या करनी पड़ती है, साइन चेंज। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो किसी भी इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करें, आयोटा के साथ जो बंदा है अगर हम उसकी साइन को चेंज कर दें, इससे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। तो हम कॉन्जुगेट करते हैं इसका, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, तो -3/2 ये तो सेम आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, आयोटा इसके साथ है, तो इसकी साइन चेंज करेंगे। ये वैसे किस में है, प्लस में है, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है इसका कॉन्जुगेट हो गया। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हमें कौन सी साइड करनी है, राइट हैंड साइड करनी है, फिर देखना है कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। पहले हमने कौन सी साइड की थी, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी। अब हम कौन सी सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कौन सी है, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन है, ये वाली साइड, सीधे हाथ वाली, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब हमें ये वाली करनी है, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो मुझे पहले अब ये बताएं कि आपके पास सबसे पहले कौन है, Z1 का कॉन्जुगेट, फिर किसका कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट। दोनों का जो आंसर आएगा उसको हमें क्या करना है, प्लस। तो हम पहले क्या करते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं या पहले Z2 का ले लेते हैं, हमारी मर्जी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि Z1 बराबर किसके है, Z1 बराबर किसके है, -4
प्लस 6 आयोटा। अब इसी का हम क्या कर लेते हैं, कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट क्या आएगा, Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -4। सेम कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा वाली जो वैल्यू होती है उसकी क्या करते हैं, साइन चेंज। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये इसका जो है वो कॉन्जुगेट Z1 का हो गया। तो सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट में रख दें ताकि दूर से जो है ना फोकस पड़े। ठीक है, अब हमें क्या करना है, Z2 इस 1 का कॉन्जुगेट कर लिया, अब हमें Z2 का कॉन्जुगेट करना है। तो Z2 क्या है, Z2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2 1/2 -2 आयोटा। अब इसका भी क्या करना है, कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। ओके जी, कॉन्जुगेट करें इसका, कॉन्जुगेट ये वाली जो भी वैल्यू होगी वो तो सेम आ जाएगी। सही है, हमें सिर्फ क्या करना है, आयोटा वाली वैल्यू की साइन चेंज करनी है। तो ये माइनस में है तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये इसका हमने कॉन्जुगेट कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास Z2 भी आ गया। ठीक है, Z1 का कॉन्जुगेट भी कर लिया ये रहा, और Z2 का कॉन्जुगेट हमने ये भी कर लिया। अब हमारा फोकस क्या होगा कि इन दोनों का जो आंसर आया है इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो बिल्कुल आसान है, कर लेते हैं। नाउ Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट क्या है, -4 -6 आयोटा, बीच में क्या है प्लस, ये आपके आगे प्लस Z2। तो Z2 की वैल्यू क्या है, 2 1/2 2 1/2, और आगे क्या है +2 आयोटा, +2 आयोटा। अब इनको आपने प्लस करना है। ठीक है, अब प्लस कैसे करना है, वही जो हमने पीछे किया था। ये आपका रियल पार्ट है और ये भी आपका रियल पार्ट है। मींस वो बंदा जो बिना आयोटा है, जिसके साथ आयोटा नहीं है, उनको आपस में ऐड करें, और जो आयोटा वाले हैं उनको अपने आप एक साथ ऐड कर दें। तो ये देखिए, ये आयोटा वाली वैल्यूज हैं और वो जो है बिना जो है उसके हैं आयोटा के। तो मैं क्या करता हूं, इनको ना साइड में यहां पे कर लेता हूं। ये -4 है, ये -4, सही है, और यहां पे कौन है, +2 1/2 इनको मैं यहां पे प्लस कर देता हूं। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं, माने कौन है 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, माने कौन है 1। ठीक है, ओके जी। तो पहले -4 आपका सेम, ये प्लस, ये आपका प्लस। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व करें। ये जो 2 है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2, ये आपका 2 सेम, इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, जो भी जवाब आएगा उसको इसके साथ क्या करना है, प्लस। तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5। ओके जी, अब आप इसको सॉल्व करें। इसके नीचे कुछ भी नहीं, माने 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, माने कौन है 1। अब इसको सॉल्व करें तो दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो जब नीचे वाले बंदे मुख्तलिफ होते हैं तो नीचे वाले को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या आएगा 2, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई आ गया 2, और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो -4 को 2 से माइनस, ये माइनस सेम, 4 2 जा 8। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 को 5 के साथ, 1 5 जा 5, बीच में कौन है प्लस, ये आपका आ गया प्लस। ठीक है, ओके जी। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये माइनस, अब देखें ये 8 माइनस का है और 5 प्लस का है, वही जो पिछले सवाल में थी। दोनों की जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट है। मैंने क्या करेंगे, -8 में से 5 चले गए, -8 में से 5 चले गए तो -3, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है, माइनस में से माइनस हुआ है ना, -8 में से 5 चले गए तो -3, और नीचे क्या बचा 2। तो ये इसका आंसर आया। तो मैं इसके नीचे रख देता हूं Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, तो इन रियल को -4 को और 2/1/2 को
-4 और 2 1/2 को हमने प्लस किया तो आंसर क्या है -3/2। -3/2। अब हम क्या करते हैं इमेजिनरी को। अब इमेजिनरी यहां पे कौन है -6, इधर रख देता हूं -6 आयोटा, और -6 आयोटा ये मैंने लिख दिया। अब यहां पे कौन है +2 आयोटा, ये +2 आयोटा। अब इन दोनों की जो साइन है वो क्या है डिफरेंट है, इन दोनों की जो साइन है वो क्या डिफरेंट, मैंने क्या करेंगे माइनस के 6 में से 2 आयोटा चले गए तो कितने बचेंगे -4 आयोटा, -4 आयोटा। तो अब आप देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब था, जो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब था वो भी यही था, और जो राइट हैंड साइड का जवाब आया है वो भी सेम आया है। इसका मतलब कि ये बात वाकई सही थी कि जो अगर हम Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट करें या Z1 का कॉन्जुगेट करके प्लस Z2 का कॉन्जुगेट करें, दोनों का जो आंसर है वो क्या आएगा बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, HV हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर वही हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास थोड़ा सा पार्ट चेंज उन्होंने दे दिया है। अब पार्ट क्या है कि उसमें पहले वाले सवाल में हमने क्या किया था प्लस किया था, मगर इसमें अब क्या है माइनस करना है। तो वही दोबारा पिछले वाला केस। तो सबसे पहले लिखते हैं हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो सबसे पहले अंदर क्या है Z1 माइनस Z2, Z1 में से Z2 माइनस करें तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो अंदर चीज है उसको सॉल्व करेंगे तो ही इसका कन्वर्ट करेंगे ना। तो पहले इनको माइनस करें, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1, तो Z1 की वैल्यू क्या है -4 प्लस 6 आयोटा, ये बीच में माइनस, ये आ गई माइनस। ठीक है, अब यहां पर कौन है Z2 है, तो जब भी माइनस बीच में होगी तो अगले वाली चीज को ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस भी हमारी है Z2, तो Z2 की क्या वैल्यू है 2 1/2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ओके जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर -4, ये आपका -4, ये +6 आयोटा, ये +6 आयोटा। अब ये माइनस जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के क्या है बाहर है। ठीक है, तो ये बाहर ही रहने दें, पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 2 है, ये आपका 2 जो है ये सेम आ गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था पिछले सवाल में भी कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, जो भी जवाब आएगा उसको उससे क्या करेंगे प्लस, तो 2 2 4, 4 + 1 5, 2 2 4, 4 + 1 5, तो ये आ गया -2 आयोटा, आपका 2 आयोटा सेम। ओके जी, अब देखिए -4, ये आपका -4 प्लस 6 आयोटा, ये +6 आयोटा सेम। अब ये माइनस जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो अब ये माइनस आप मल्टीप्लाई कर दें, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 आ जाएगा, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये 2 आयोटा का 2 आयोटा सेम। ठीक है, अब जो है इनको सॉल्व करें, Z1 प्लस Z2, कॉन्जुगेट नहीं आएगा, पहले प्लस कर रहे हैं ना हम। ओके जी, दोनों को प्लस, तो रियल को रियल के साथ करें, ये 4 और ये, तो इसको मैं साइड में कर देता हूं, माइनस का 4 ये लिखा मैंने, -5/2। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं, मैंने कौन है 1, तो दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो क्या है डिफरेंट है, तो नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई, 1 को 2 से 2, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस ये सेम 4 2 8, और ये माइनस बीच में, ये माइनस सेम, 1 को 5 से 1, इसको सेव करना है, 1 को 5 से 5। ओके जी, अब आप देखिए इन दोनों की जो साइन है वो क्या है सेम है, इन दोनों की जो साइन है वो क्या है सेम है। इसका मतलब क्या करना है प्लस,
माइनस के 8 और माइनस के 5 माइनस के 13 और ये 2 का 2 सेम। तो ये आप इसका आंसर आ गया, रियल को रियल के साथ। तो आया क्या आंसर, -13/2। अब हम इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करते हैं, इसको इसके साथ, आयोटा वाले को आयोटा वाली बरादरी के साथ। 6 आयोटा और ये 2 आयोटा, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 7 8 आयोटा, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमने इसकी एडिशन जो है, अंदर वाली जो चीज है, अंदर वाली जो चीज थी Z1 माइनस Z2, यहां में माइनस आएगी, मैंने प्लस रख दिया, किया माइनस है, रखा प्लस है, वाह सही वाह, ओके जी। तो इसको जो मैंने माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो जो भी आंसर आया इसको मैं थोड़ा डब्बे में डाल देता हूं ताकि दूर से फोकस हो। ठीक है, तो ये हमने प्लस कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करना है हमें, Z1 माइनस Z2 क्या करना है, कॉन्जुगेट। तो ये जो -13/2 है ये तो सेम आ जाएगा। सिर्फ जो आयोटा वाली, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जो आयोटा वाली वैल्यू है उसकी साइन चेंज कर दें। तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 आयोटा। तो ये आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमें कौन सी साइड करनी है, राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। तो राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो पहले हम क्या कर देते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, फिर Z2 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। आप इन दोनों का आंसर आएगा तो माइनस करेंगे ना, तो सबसे पहले इन दोनों का हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है Z1 की क्या वैल्यू है हमारे पास, Z1 इज इक्वल टू, Z1 किसके बराबर है, -4 प्लस 6 आयोटा। अब इसका हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट। तो लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लें। तो Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 इज इक्वल टू -4, ये -4 तो सेम आ जाएगा। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसकी साइन चेंज। तो ये प्लस में है तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि दूर से फोकस हो। ये Z1 हो गया। अब हम कर लेते हैं Z2। तो अब हम Z2 जो है हमारे पास देखें वो क्या गिवन है, Z2 की क्या वैल्यू है, 2 1/2 माइनस 2 आयोटा। इसका भी क्या करना है, कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। ओके जी, तो कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, वही ऊपर वाला तरीका। रियल पार्ट जो भी है वो बेचारा सेम बेकसूर, क्योंकि आयोटा नहीं है, जिसके साथ ये लंगड़ा भाई है उसके साथ मसला है। तो ये माइनस में है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन चेंज करने को ही तो कॉन्जुगेट कहते हैं, और कोई बड़ा कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, तो ये Z2 भी हमने खैर वाफियत के साथ कर लिया। तो Z1 भी हो गया, Z2 भी हो गया, तो करें ना फिर माइनस, तो चले कर लेते हैं। नाउ तो लिखेंगे नाउ Z1 माइनस Z2। तो अब देखें कि यहां पर जो Z1 है, यहां पर जो Z1 है वो Z1 की वैल्यू क्या है, -4 -6 आयोटा। ठीक है, बीच में क्या है माइनस, तो ये आ गई माइनस। अब Z2 जो माइनस के आगे वाली वैल्यू होगी उसको ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों, ये खतरा है भाई, खतरा। तो ये माइनस वाले आगे के ब्रैकेट रख दिए हमने। Z2 की वैल्यू कौन सी है, 2 1/2 प्लस 2 आयोटा, ये आ गया आपका सेम। ठीक है, अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका -4 -6 आयोटा ये सेम। अब
ये माइनस सेम। अब ब्रैकेट अंदर, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करें, इसको तो ठीक करें। ये जो बेचारा बिखरा हुआ है, तो बिखरे हुए को सॉल्व कैसे करेंगे? बार बार मैंने किया है, मैं दोबारा कर लेता हूं। 2 1/2 और प्लस 2 आयोटा। तो अब देखें इन ये जो नीचे 2 है ये सेम आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, जो जवाब आएगा उसको से प्लस। 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2 प्लस और ये 2 आयोटा का 2 आयोटा सेम। ठीक है, तो अब ब्रैकेट के अंदर आप यही वैल्यू रख दें, 5/2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ओके जी। -4 -6 आयोटा, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, माइनस को इससे मल्टीप्लाई, 5/2 माइनस को इससे माइनस इंटू प्लस -2 आयोटा। ओके जी। अब इन रियल को रियल के साथ करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर दें। तो ये आपका रियल है, ये जो 4 है ये आपका क्या है, रियल है, क्योंकि आयोटा नहीं है ना इसके साथ और इसके साथ भी आयोटा नहीं, तो इन दोनों को हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो अलग कहां पे सॉल्व करें, साइड में बस थोड़ा सा। तो यहां ना मैं डब्बा बना के उसको इधर कर लेता हूं। ठीक है, ओके जी। तो यहां पर देखें -4, ये आपके पास आ गया -4। ठीक है, और ये क्या है -5/2, -5/2। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मैंने कौन है 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मैंने कौन है 1। तो नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो नीचे वालों को मल्टीप्लाई, 1 को 2 से 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई, -4 को 2 से माइनस, ये सेम, 4 2 जा 8, बीच में माइनस, ये माइनस, 1 5 जा 5। तो अब मुझे बताएं कि माइनस के 8 और माइनस के 5 कितने हो जाएंगे, -13। ठीक है, और ये 2 माइनस के 8 और माइनस के 5 -13, नीचे 2, ये बेचारा 2 सेम। ठीक है, ओके जी। अब आप आयोटा वालों को सॉल्व करें, तो आयोटा वाली वैल्यू क्या है, -6 आयोटा, ये यहां पे रख देता हूं, -6 आयोटा। ठीक है, और आयोटा वाली दूसरी वैल्यू क्या है, -2 आयोटा, ये आ गए -2 आयोटा। ठीक है, अब दोनों की देखें साइन क्या है, सेम, तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस, -6 आयोटा और -2 आयोटा, -8 आयोटा। तो देखें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये जवाब किसका है, ये जवाब किसका है, Z1 -Z2 कॉन्जुगेट का। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर किसका है, राइट हैंड साइड का आंसर ये है। तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी जवाब यही आया था और राइट हैंड साइड का भी जवाब क्या है, वही आया है। तो हम कहेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 -Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट -Z2 कॉन्जुगेट। दोनों का जो जवाब आया वो क्या आया है, बराबर आया है। तो लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई। और ये वेरीफाई हो गया, बिल्कुल वाकई बात सच थी। ठीक है।